उस्मान जैसे ही लखनऊ के उस रहायशी इलाके में पहुंचता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। ये आवाज़ सुनकर एक बूढ़ा व्यक्ति अपने मकान से निकलता है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी रहती है, उसी में से वो बूढ़ा व्यक्ति निकलता है और उस्मान से बोलता है, रुकिए बेटा, मुझे कुछ कबाड़ बेचना है। वो घर जाता है और घर से फिर कबाड़ लेकर आता है और उस्मान को देता है। इसी बीच में एक औरत अपने पति को ऑफिस जाने के लिए गेट पे आती है छोड़ने के लिए। वो भी वीआईपी बंगला बना हुआ था उसी मकान के बगल में। वो औरत उस्मान को देखती है, इसके कद काठी को देखती है। औरत की उम्र लमसम 35 साल रही होगी और उस्मान की उम्र लमसम 18 साल। लेकिन उस्मान घर पे डंड कसरत किया करता था तो उसकी कसी बाडी थी और काफ़ी हष्ट पुष्ट था। तभी वो औरत की नज़र जब उस्मान पे पड़ती है, अंदर उसके एक मनसा सी जगती है कि इस व्यक्ति से हम अगर संबंध बनाएं तो कितना अच्छा रहेगा। तभी वो औरत अपने पति को वहाँ से जाने के बाद में उस्मान से कहती है कि कबाड़ मेरे घर पे भी है और तुम अभी आना, 12 बजे के पास आना, हमारे घर से भी कबाड़ ले लेना, तब तक मैं कुछ काम कर रही हूँ। उस्मान ये बात सुनता है, फिर आगे और कबाड़ लेकर वो वापस चला जाता है। फिर कबाड़ छोड़ के जब घर पे आता है तो बाहर की बेल बजाता है। जब कोई नहीं निकलता है तो खिड़की से झांकने का प्रयास करता है। अंदर जब देखता है तो जो मैडम रहती के यहाँ एक कुत्ता था, उससे वो संबंध बना रही थी। उस्मान की उम्र 18 साल होने के कारण दिमाग उसका पूरा चकरा गया था और वो बिल्कुल डर सा गया था। फिर उसी खिड़की से वो दोबारा उसमें झांकने लगा और सारे मज़े उसने लिए। उसके बाद में वो थोड़ी देर तक बाहर बैठा रहा। तब मैडम अंदर से बाहर आईं और उस्मान से बोली, अंदर आ जाओ। उस्मान जब अंदर गया तो मैडम ने उसे बैठने के लिए कहा और मैडम एक नाइटी ड्रेस पहने हुई थी। उस्मान का दिमाग पहले से ही ख़राब था, अंदर से काफ़ी उसके उलझन दे रही थी क्योंकि ऐसा दृश्य उसने पहली बार देखा था। तभी वो उस्मान को चाय पीने के लिए बोलती है। उस्मान कहते हैं, नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे। फिर पानी के लिए बोलती हैं कि पानी ले लीजिए। उस्मान पानी के लिए भी मना करते हैं लेकिन वो पानी देती हैं। नमस्कार, आदाब, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और कहानी बहुत इंटरेस्टेड है दोस्तों, इसमें उस्मान के साथ क्या होता है आप लोग पूरी कहानी सुन के तब जाइएगा। दोस्तों, उस्मान एक गांव से था और गांव में बहुत गरीबी होने के कारण वो अपने माता पिता का इकलौता था। वो श्रावस्ती ज़िले का रहने वाला था और उससे किसी ने कहा था कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है कमाने खाने के लायक, अगर चलिए तो तुमको लखनऊ में हमारे कुछ जानने वाले हैं, वहाँ पे तुम्हें कबाड़ का काम लगवा देंगे। वहाँ पे तुम्हें कबाड़ खरीद के बेचना रहेगा। वहाँ पे तुम्हें जो कबाड़ खरीदेगा वो मालिक तुम्हें एक ठेलिया देगा और तुम्हें पैसे देगा कबाड़ खरीदने के लिए। ये सारी बातें होने के बाद उस्मान श्रावस्ती ज़िले से लखनऊ चला जाता है। लखनऊ एक बहुत बड़ा शहर रहता है। उस्मान पहली बार जब उस शहर में पहुंचता है, अपने माँ बाप से दूर होता है तो गांव की उसे यादें सताती हैं। लेकिन उस्मान शहर में नया था, उसे सब कुछ दूसरे तरीके से नज़र आ रहा था क्योंकि गांव में खेत खलिहान थे, पेड़ पौधे थे, इसलिए उस्मान को सब वहाँ अलग दृश्य दिख रही थी। जब उस्मान वहाँ पहुँचता है अपने दोस्त के साथ तो दोस्त 1-2 दिन उसको अपने साथ में लेके जाता है और सिखाता है तुम्हें कैसे ख़रीदारी करना है, कैसे आवाज़ लगाना है, कैसे माल ख़रीदना है। दोस्तों, उस्मान सारी बातें अपने से बड़े दोस्त की मान लेते हैं। दोस्त का नाम साहिल रहता है। साहिल और उस्मान दोनों जब लखनऊ शहर में अलग अलग कबाड़ खरीदने लगते हैं दोस्तों, तभी एक दिन उस्मान एक रिहायशी इलाके में जाता है। सुबह के करीब 10 बज रहे थे और वो पहुंचता है तो आवाज़ लगाता है कि कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। उस्मान आवाज़ लगाता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से निकलता है। लमसम उसकी उम्र 65 से 70 साल रही होगी और उस्मान को वो कहता है, बेटा रुकिए, हमारे घर पे कुछ कबाड़ है, आप उस कबाड़ को ले लीजिए। तभी उस्मान अपनी ठेलिया रहती है उसको रोकते हैं और ठेलिया वो पैर से चलती थी। उस्मान वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और दादाजी घर से सामान लाते हैं, कबाड़, साइकिल वगैरह रहता है और सारा का कबाड़ रहता है, ये सब देने लगते हैं। इसी बीच में उसी घर के बगल में एक बिल्डिंग रहती है,
उस बिल्डिंग में एक महिला थी और उसके पति थे। उस महिला के कोई बच्चा नहीं था और ना कोई और था। उस महिला की एज लमसम 35 साल थी और जो उसका पति था वो लमसम 45 साल का था और काफ़ी मोटा था। वो महिला अपने पति को सुबह आती है बाहर छोड़ने के लिए गेट पे, तभी देखती है कि ये लड़का काफ़ी सुंदर है और हष्ट-पुष्ट है, इसका कदकाठी बहुत अच्छा है, और उसकी नज़र उस्मान पर चली जाती है क्योंकि उस औरत की बहुत गलत नज़र थी और उस गलत नज़र से जब उस्मान को देखा तो उसने चाहा उस्मान से संबंध बनाना। जब उसके पति गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस चले गए, एक वो इंजीनियर थे और वो जब सुबह 10 बजे ड्यूटी जाते थे तो शाम को 6-7 बजे तक वापस आते थे, क्योंकि लंच भी वो कंपनी में ही करते थे। घर पे सारे दिन उसकी औरत जो थी वो अकेली रहती थी और उसकी कई सहेलियां भी थी, वो भी सब बड़े बड़े घर की थी, उनके भी पति कहीं ना कहीं जॉब किया करते थे, तो सारी आके उसी के घर पे मौज मस्ती करती थी और वो लोग भी दूसरे के घर जाके मौज मस्ती करते थे। तभी उस दिन उस मैडम ने सोचा क्यों ना इस बार इस कबाड़ी वाले के साथ में इस बार संबंध बनाया जाए। उस कबाड़ी वाले को देखते हुए मैडम के दिल में सेक्स करने का ख्याल आ गया और उसके शरीर को देखकर इनके अंदर लालच आ गई। तभी ये आवाज़ देते हैं, ए कबाड़ी वाले ज़रा सुनिए, हमारे घर पे भी कबाड़ है और आपको कबाड़ लेना है, लेकिन आप जाइए और फिर दोपहर में आइए, तब कबाड़ ले जाइएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, तब आइएगा। उस मैडम के यहाँ नौकरानी सुबह आती थी, बर्तन चौका करके फिर वो चली जाती थी, सारा दिन अकेली रहती थी। इसीलिए उस्मान को इसने दोपहर में बुलाया था। उस्मान को नहीं पता था। उस्मान माल जाके देता है वहाँ पे जहाँ से गाड़ी लेकर आया था, माल देता है और कहता है कि अभी एक मैडम भी अपने बंगले पे बुलाई हैं, वहाँ भी बहुत अधिक सामान होगा, फिर मैं लेकर आता हूँ। उस्मान काफ़ी खुश था कि आज बहुत अधिक मेरी कमाई होगी। उस्मान वही करीब 12:15 बजे के टाइम उस बंगले पे पहुँचता है और बाहर का गेट खुला हुआ था, ताला नहीं लगा हुआ था। वो सिटकनी हटा के फिर अंदर जाता है और आवाज़ लगाता है, मैडम जी कबाड़ी वाला। आवाज़ कोई नहीं सुनता है। काफ़ी देर बीत जाता है, फिर उस्मान आवाज़ लगाता है, मैडम जी कबाड़ी वाला आया है, आपने बुलाया था। कोई आवाज़ नहीं आता है। तभी वो एक खिड़की रहती है, उसे खोल के वो झांकने का प्रयास करता है। वो खिड़की हल्का सा खोलता है जैसे, और उससे उसे जो दृश्य दिखाई देता है उसके होश उड़ जाते हैं। मैडम जी के यहाँ एक कुत्ता रहता था, डॉगी, वो काफ़ी बड़ा था। मैडम और डॉगी आपस में संबंध बना रहे थे। ये दृश्य देख के उसके होश उड़ गए उस्मान के। वो पहले तो सोचा कि यहाँ से निकल लो, उसके बाद में सोचा कि नहीं, मैडम ने बुलाया था। फिर वो दबे पाँव वापस लौटा। वापस लौटने के बाद में फिर वो खिड़की से देखता है, वही नज़ारा था। ये अश्लील हरकतें देख लेता है, उसके होश उड़ जाते हैं उस्मान के। थोड़ी देर बीतता है, 10-5 मिनट उस्मान बाहर घूमने लगता है। फिर मैडम आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं कि आ गए, आइए चलिए बैठिए। ले जाते हैं, बैठाते हैं, उसको कहते हैं बैठिए, अभी मैं तुम्हें कबाड़ दे रही हूँ। उस्मान बैठ जाता है कि हाँ अभी हमें कबाड़ देंगी। उस्मान को नहीं मालूम था कि मैडम क्या कबाड़ देने वाली हैं। मैडम जी ने उस्मान के लिए पानी दिया कि आप पानी पी लीजिए। उस्मान ने पानी पिया तो थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ उस्मान का। फिर उस्मान से कहती हैं मैडम कि और कुछ लेंगे? उस्मान कहते हैं कुछ नहीं लेंगे हम। तभी एक बियर की बोतल देती हैं, कहती हैं इसको पी लो। उस्मान कहते हैं मैंने कभी नहीं पिया है। फिर उसके बाद एक जूस का बोतल देती हैं, कहती हैं इसको पी लो, पी लीजिए। उस्मान पी लेते हैं, कहते हैं धैर्य से बैठिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैडम नाइटी में रहती हैं और उस्मान के सामने चला करती हैं, तो मैडम का दिमाग और ख़राब होता है। लेकिन उस्मान ये बात मैडम से कह नहीं सकते थे, क्योंकि पहली बार किसी के घर गए थे, डर रहे थे कि कुछ मैं मैडम से कह दूँ। वो सोच रहे थे अभी मैडम हमें कबाड़ देंगी। तभी वो उस्मान के आके बगल में बैठ जाती हैं, उस्मान के जंघे पर अपना हाथ रख देती हैं। उस्मान थर्रा जाता है। लेकिन उस्मान भी 18 साल का था, इतना भी नादान नहीं था। उसने भी देख लिया था कि कुत्ते से इनका संबंध बनते हुए, तो वो भी समझ चुका था। लेकिन कोई 18 साल का लड़का अगर ऐसा दृश्य देख ले तो उसका दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। उसका भी 100% मन था कि हाँ हम मैडम के साथ संबंध बना लें, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। मैडम खुद स्वयं
उसको आकर्षित करके और उससे उसी दिन संबंध बना लेती हैं। संबंध बनाती हैं। मैडम को बहुत मज़ा आता है। मैडम को जब काफ़ी मज़ा मिला, आनंद मिला, तो मैडम ने उस्मान को 500 रुपये दिए और बोले कि जाओ तुम इससे कुछ खा लेना और जो इच्छा हो ले लेना। उस दिन मैडम उस्मान से संतुष्ट हो गई थी, उसके ऊपर बहुत खुश थी। बोली थी कि कल तुम फिर चले आना। तभी उस्मान वहाँ से खुशी खुशी निकलता है और बोलता है कि बिना मेहनत किए हमें 500 रुपये मिल गए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, आप लोग कहानी में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। उस्मान जब अपने यहाँ आता है जहाँ पे रहता था, लाके कबाड़ी का माल सामान रखता था, अपने दोस्त से ये बातें शेयर करता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि देख, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तू घर का इकलौता है, अगर कोई बात नहीं बनेगा तो हम लोग घर पे क्या जवाब देंगे। तभी उस्मान कहता है उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैडम ने हमें स्वयं बुलाया था। तो उसका जो दोस्त था उसने बताया साहिल कि तुम ये तो सही बता रहे हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। जब भी उसका पति देख लेगा तो वो महिला यही बता देगी कि ये छेड़छाड़ मेरे साथ कर रहा था। लेकिन उस्मान के बात समझ में नहीं आती है। दूसरे दिन उस्मान फिर वहाँ पे पहुँच जाता है, बताए हुए टाइम पर पहुँचता है। अब उसका कबाड़ खरीदने में दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि बिना कुछ किए इंजॉय लिए उसे 500 रुपये मिल गए थे, तो और वो खुश था। उस दिन दूसरे दिन भी गया, मैडम ने उसको सब नाश्ता पानी दिया, फिर उसको कोल्ड ड्रिंक दिया। उस दिन मैडम ने उसको बियर भी पिला दिया। उस्मान क्या करता, मना नहीं कर पाया और बियर पी लिया। बियर पी लिया, वो नशे में हुआ, क्योंकि कभी कोई भी ड्रिंक वगैरह नहीं लिया था। जब वो नशे में हो जाता है तो मैडम उससे फिर संबंध बनाती हैं। उस दिन भी संबंध बहुत अच्छे से बना। मैडम बहुत खुश हुई, क्योंकि एक 18 साल का नौजवान लड़का एक 35 साल की औरत को जब खुश कर दिया, तो वो एक इंजीनियर की पत्नी थी, बहुत सारा उनके पास दौलत था। उन्होंने उस दिन 1000 रुपये दिए उसको। उस दिन जब 1000 रुपये दे दिए, उस दिन से उस्मान का बिल्कुल दिमाग और चकरा गया। अब वो समझने लगे कि अब तो हम बिना कुछ काम ही किए बहुत अमीर आदमी हो जाएंगे। उस दिन भी उस्मान चले आए और उस दिन आके अपने दोस्त से बताते हैं, साहिल से, कि आज मुझे 1000 रुपये मिला है और कोई काम नहीं किया हूँ। आज मैडम ने तो बहुत सारी चीज़ें मुझे खिलाया पिलाया और साथ में बियर भी पिलाया। तभी साहिल जो दोस्त था, उसको बिगड़ता जा रहा है और यहाँ से मालिक भी तुम्हें निकाल देंगे, क्योंकि कोई भी बात होगा तो मालिक का काम धाम भी बंद हो जाएगा, मालिक भी बंद होंगे, इनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। तू अभी से अगर सुधर जा तो मैं यहाँ पे रखूँगा, नहीं तू चला जा। तभी साहिल कहता है, ये लो, तुम लोग अपना ठेलिया लो और अपना जो पैसा दिए थे पैसा ले लो, मुझे नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से निकलता है और अपने एक दोस्त के पास जाता है। दोस्त अपने रूम में रहता था, रूम में रहकर वो मजदूरी करता था। उससे बोलता है कि भाई मुझसे भाड़ा बराबर लिया कर, मुझे अपने कमरे में रहने दे। वो बोला ठीक है, लेकिन उससे इसने ये बात नहीं बताई उस्मान ने कि मैं क्या काम करता हूँ। वो फिर बताए हुए टाइम पर मैडम के यहाँ पहुँचता है। उस दिन मैडम ने एक दूसरी औरत को भी बुला लिया था और बताया था उससे कि एक हमारे यहाँ लड़का आता है, वो बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो फीस लेता है, फीस 2000 रुपये लेता है। वो मैडम बोलती है ठीक है, अगर हमें संतुष्ट कर देते हैं तो मैं 2000 रुपये दे दूँगी। वो जो इंजीनियर की औरत थी, वो दूसरी औरत को बुला लेती है अपने यहाँ, पहले से रहती हैं, दोनों शराब पीती हैं, ड्रिंक करती हैं और जितनी भी नशीली चीज़ें रहती हैं वो लेती हैं। उस दिन उन लोगों का मूड और ज़्यादा कुछ था। तभी वो लोग एक नशीला इंजेक्शन ला के रखते हैं कि जब आ जाएगा उस्मान तो उस्मान के साथ हम लोग नशीला इंजेक्शन लगा के तब सेक्स करेंगे। दोस्त, उस्मान अपने बताए हुए टाइम पर जाके बिल्डिंग पे पहुंचता है, अच्छे से अंदर जाता है। अब उस्मान के अंदर कोई डर नहीं था, निडर हो चुका था। उस्मान को क्या पता था कि ये लखनऊ की जो गलियां हैं और गलियों में जो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, रिहायशी इलाके हैं, ये सुनसान तो रहते हैं लेकिन बहुत ख़तरनाक होते हैं। उस्मान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उस्मान जब वहाँ पे पहुँच गया, उस्मान अंदर गया, दो औरत देखा। एक तो पुरानी वाली थी जो इंजीनियर की दुल्हन थी और एक नई आई थी। उसे देखा, वो और खूबसूरत थी। उस्मान ने सोचा 2 लोग क्यों हैं, क्या बात है। तभी उस्मान से वो दोनों बताती हैं। उस्मान से तभी बोलती हैं जो इंजीनियर की दुल्हन थी कि तुमको रुपया 3000 मिलेगा, लेकिन आज दोनों लोग के साथ तुमको सेक्स करना है। उस्मान भी नौजवान था, उसे क्या पता था। उसने कहा ठीक है। उसने पहले बिना कोई नशा पत्ती के सेक्स किया, दोनों लोग के साथ किया दोस्तों, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं हुआ। तभी इसके इंजेक्शन लगा दिया गया। उस्मान को नहीं पता था इंजेक्शन का क्या मतलब होता है। फिर सेक्स हुआ, बारी बारी सेक्स हुआ दोस्तों।
उस दिन उस्मान से शाम 4-5 बजे तक सेक्स कराया गया। उस्मान उस दिन पस्त हो गया था इंजेक्शन लगा के, तभी उस्मान फिर चला आता है वहाँ से। कुछ तबीयत उस्मान की गड़बड़ होती है, लेकिन वो आके दवा ववा लेता है, लेकिन रुपये 3000 पाता है तो उस्मान बहुत खुश होता है। वो औरत खुश होकर चली जाती है। दोस्तों वो औरत जब खुश होकर चली जाती है, बाहर एक वॉचमैन रहता था, वो देखता था रोज़ लड़का आता है। एक दिन उसने उस इंजीनियर साहब से बता दिया कि तुम्हारे घर पे एक लड़का 12 बजे आता है और 2-3 बजे तक रहता है, तब यहाँ से जाता है। इंजीनियर जब ये बात सुनता है, उसका दिमाग थोड़ा सनक गया। उस्मान को जब फिर बुलाया गया 4-5वीं बार, उस्मान जब पहुँच गए, इंजीनियर उस दिन ड्यूटी से 2 बजे वापस आ गया। उस्मान को अपने घर पे देख लेता है। उस्मान को उस अवस्था में देखता है कि गुस्सा से उसका आपा खो चुका था। उसकी जो बीबी थी इंजीनियर की, वो बिल्कुल बिना कपड़ों में थी, बिल्कुल ओपन थी दोस्तों, और जो उस्मान था वो भी ओपन था। इस अवस्था में वहाँ पहुँच गया था, क्योंकि कपड़े पहनने का भी मौका नहीं पाए थे। जितना जल्दी वो दरवाज़ा खटखटा रहा था, उन्हें नहीं पता था कि वो आ जाएंगे। ऐसी अवस्था में पकड़ने के बाद में औरत ने कह दिया कि ये लड़का ज़बरदस्ती आ गया था, मुझे छेड़ रहा था, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, बोल रहा था कि मार देंगे, ये है वो है, दुनिया की चीज़ें बताता है। तभी उस व्यक्ति को, जो इंजीनियर था, उसे गुस्सा आता है तो एक राड रहता है दोस्तों, उस राड से उस लड़के के ऊपर वार कर देता है। लेकिन लड़का किसी दूसरे के घर में रहता है तो डर के मारे वो कुछ नहीं करता है। उसमें पत्नी भी उसका सहयोग करती है और वो भी मानने लगती है कि मेरा पति कहीं मुझे कुछ ना कहे। जब ऐसी बातें होती हैं, वो लड़का कुछ डर के मारे नहीं कहता है, लेकिन उसी बीच में एक राड उसके सिर पे मार देते हैं और ऐसा राड वो पड़ जाता है कि लड़का बेहोश होकर गिर जाता है। राड उसके पिछले सिर पे लगा था, वो वहीं पे ख़त्म हो गया, लड़का खून निकल आया और वो लड़का ख़त्म हो गया। दोस्तों जब लड़का ख़त्म हो जाता है, इंजीनियर का गुस्सा शांत होता है। जब उनका गुस्सा शांत हुआ, अब उन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या किया जाए लड़के के साथ में। तभी लड़के को उठाकर कमरे में ही रख देते हैं कि इसके साथ क्या करना है। दिमाग नहीं काम करता है तो उसके कई टुकड़े किए जाते हैं। कई टुकड़े करने के बाद में फिर एक अटैची लाई गई, जो ट्राली वाला बैग रहता है उसको लाया गया, उसमें उसकी बॉडी को रखा गया। दोस्तों उस बॉडी को रखने के बाद में वो लोग अपनी गाड़ी में रखते हैं। गाड़ी में रखने के बाद दोस्तों गाड़ी में रखने के बाद में वो लखनऊ शहर से उसको लेकर बाहर चले आते हैं कि कहीं बाहर फेंक दिया जाए। तो एक नहर मिलती है दोस्तों, बहुत लंबी नहर थी, उसमें उठा के उस सूटकेस को डाल दिया। कोई नहीं देख पाया कि क्या हुआ उसके साथ, वो सूटकेस बह गया। ये लोग वापस घर चले आते हैं। ये लोग सोचते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तभी जो उस्मान था, उसके घर से फ़ोन आता है कि उस्मान का कोई पता नहीं है, आज 3 दिन हो गया है और उस्मान ना फ़ोन किया है ना कोई पता है। तब वो लड़का बताता है, जिस लड़के के साथ उस्मान आए थे, साहिल, कि वो यहाँ से चले गए थे, आज 3-4 दिन हो गया और फिर यहाँ पे नहीं आए हैं वापस। तो उनके गांव का एक व्यक्ति और रहता था जहाँ पे, वहाँ पे पूछा। जब वहाँ पे पूछा तो उसने कहा कि हाँ रहते तो थे यहाँ पे, लेकिन आज 3 दिन से वापस नहीं आए हैं। जब नहीं आए तो साहिल से वो पूरी बात बताता था उस्मान कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तब साहिल वहाँ पता लगाने जाता है तो कोई पता नहीं चलता है। तभी FIR जाके थाने में दर्ज करा देते हैं। जो रिहायशी इलाका रहता है वहीं का जो थाना लगता है, वहाँ जाके FIR साहिल और साहिल का जो मालिक रहता है वो दर्ज कराता है, क्योंकि उन दोनों की जिम्मेदारी थी। उस लड़के को गांव से बुलवाए थे अपने यहाँ काम करने के लिए, और लड़का ना घर पे गया ना मिल रहा है तो कहाँ चला गया। वो अपने माँ बाप का दोस्तों इकलौता लड़का था। जब थाने में FIR करते हैं तो पुलिस कुछ सुराग पूछती है, तो वो लड़का सलमान रहता है, वो बताता है कि ऐसा ऐसा कार्य वो कर रहे थे, हम लोगों ने मना किया था तो हमारे यहाँ से छोड़ दिया था काम। छोड़ने के बाद में इनके रूम पे रहते थे। उस व्यक्ति ने बताया कि हमें सारी बातें नहीं बताई, लेकिन हाँ मेरे रूम पे रहते थे। जब ये बात सुनते हैं, पुलिस डायरेक्ट वहाँ जाती है, उसके घर जाती है जहाँ पे लड़का जाया करता था। उस व्यक्ति को पकड़ता है, उस औरत को पकड़ लेता है और औरत को पकड़ के लाता है थाने में। अच्छे से पूछताछ होता है। तभी औरत ये कहानी बयां कर देती है। औरत बताती है कि हम लोगों ने लाश को वहाँ बहा दिया। तो दोस्तों लाश नहीं मिली, उन दोनों को कानूनी कार्रवाई करके बंद कर दिया गया दोस्तों। लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले ये कहानी नौजवानों के लिए है कि आप लोग सोच लीजिए कि घटनाएं कैसे घटित हो जाती हैं,
ये आप लोग कुछ भी करेंगे, सोचेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सबको सब पता चल जाता है और तभी घटनाएं हो जाती हैं। उस्मान अपने माँ बाप का अकेला था, उसका चिराग बुझ गया दोस्तों, कोई नहीं रह गया। अगर वो नादान उम्र में थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे देता लोगों की बातों पे, तो शायद आज वो दुनिया में ज़िंदा रहता। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? ये स्वयं मैंने लिखी है और किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तब तक मेरे चैनल पर आप लोग बने रहें। धन्यवाद।